नेक्स्ट। यार मैंने आपसे ये कहा था नीचे रीजन लिखने, कहा था मैंने? नो सर। नेक्स्ट वर्ड, अस्मा, आई लव यू। गो। अनीडा, फहद और उल्फत वहां जाके खड़े हो जाए। अस्मा, आपका सफर यहीं तक खत्म हुआ। तो टास्क के बाद काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो था और कमर पूरी छिल चुकी है बुरे तरीके से। तो इंजेक्शंस के लिए हॉस्पिटल गए थे, अभी वहाँ से वापस आ रहे हैं। सरकार ने टास्क दिया था और टास्क ऐसा था कि पूरा बाजू भी छिल गए और कमर भी छिल गई, रिफिल हो गया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने हॉस्पिटल गए थे, हम हॉस्पिटल से बैंडेज वगैरह करवा के आ रहे हैं। जब एलिमिनेशन होगी हम सब रूम्स में आए तो सबसे पहले तो अनीदा से बात हुई। अनीदा मेरे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से, यार वो लड़की थी जिसने ऑडिशन पे बात तक नहीं की थी, वो अब मेरे आगे पीछे घूम रही थी। और उसके बाद उल्फत तो ऐसे हो गई थी कि लाइक उसको मैं कहती हूँ ना कि मेरे पाँव धो लो, वो मेरे पाँव भी धो देती। और सबसे मज़े की बात, फहद अंसारी कह रहे थे यार मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मेरा तो कोई ऐसा वे ही नहीं था, ये वो फलाना, बस मजाक था। इस तरह करके फहद भी यही चाह रहा था, वो अपने को क्लियर कर रहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम उनमें से किसी का नाम ना लूँ। खैर तो हम लोग वापस जो है कमरे में थे तो बोला गया कि वापस रेडी हो जाओ। उस टाइम हम गंदी सड़ी हुई धूप से आए थे कमरे में। मैंने बोला भाई अब थोड़ा रेस्ट करने को मिलता है, आराम से खाना पीना खा के 5-6 घंटे बंदा थोड़ा लेट जाए, क्योंकि जिस गंदी धूप में सब सिचुएशंस करके आए थे, मेरा उस टाइम तो कुछ खाने का भी मूड नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई मुझे चाहिए एसी। ये चीज़ मैंने सोची थी कि कमरे में नॉक हो गया कि भाई वापस रेडी हो जाओ और आपकी वापस सिचुएशन पे जाना है। फिर हमें कॉल आई कि आप लोग एक लोकेशन पे पहुंच जाएं। जब हम लोकेशन पे गए तो बड़ा ग्रैंड सेटअप हुआ था। वहाँ पे एक ड्रम पड़े हुए थे, पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। फिर वकार भाई ने हमें बताया। क्या नजर आ रहा है आपको पीछे? ऑब्स्टिकल्स। एक ऑब्स्टिकल कोर्स नजर आ रहा है, रुकावटें नजर आ रही हैं। करना ये आपने, सबका मुकाबला अकेले होगा, यानी इंडिविजुअल बेसिस पे डिसीजन होगा इसका। मैंने कहा यार मज़ा तो आएगा, ये ऑब्स्टिकल में ज़रा मज़ा होता है, जिग-जैग और ड्रम पड़े हुए, जालियाँ लगी हुई, कुर्सियाँ पड़ी हुई। मैं खुश हुआ कि चलो काफ़ी टाइम बाद कुछ मज़ेदार गेम आया है। फिर मैंने ये सोचा यार है तो ऑब्स्टिकल पर करेंगे गैस के साथ। होगा ये कि आपकी आंखों पे होगी पट्टी। जब मैं बोलूंगा गो, पहले गो पे क्या करना है आपने? गोल गोल घूमना है। जब मैं बोलूंगा गो अगेन, तब आपने भागना। जब टास्क हो रहा था तो मेरी दिल से ये ख्वाहिश थी कि फहद अंसारी ये टास्क ना जीते, किसी भी तरीके से वो ये टास्क ना जीते, क्योंकि मुझे वो बंदा बिल्कुल नहीं पसंद था और उसको मैंने एक बार एलिमिनेट किया था। तो मुझे लगता था कि वो मेरे से इस चीज़ का बदला निकालेगा कि इसने मुझे एलिमिनेट किया, अब मैं इसको एलिमिनेट करूँ। वहां पर आपको रस्सी नजर आ रही है, जो वो पहले क्रॉस करेगा वो जीतेगा। मैं तो अपना रास्ता देख रही थी कि यहाँ से चले जाना है, यहाँ से चले जाना है, लेकिन यार आंखों पे जब पट्टी बंधेगी तो फिर मुझे लगा कहीं ये लोग वो रास्ते ही चेंज ना कर दें। जो जीतेगा उसके पास क्या होगा? पावर आ जाएगी। यहीं खड़े खड़े इनकी आंखों पे पट्टियां बांधे। जब आंखों में पट्टी बनी हुई थी तो मैंने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये चैलेंज पूरा करूंगा। आप लोगों को एक आवाज सुनाई देगी, कैसी? जरा सुने, आवाज सुनाए।
देखना ये है कि आपकी सुनने की हिस्स कितनी अच्छी है। और पहले एक दफा आप लोग देख चुके हैं कि कहां से भागना है। तो जब मैं गो बोलूंगा घूमना है, और जब मैं गो बोलूंगा फिर भागना है। वहाँ पर उन्होंने आंखों पे कॉटन रंग के रेड ब्लैक पट्टी बांधी में पूरा फुल, और अच्छा भागना है। उन्होंने पहले राउंड घुमाया अजीब तरीके से। अब मैं उसे पूछती हूँ कि यार हमें इस साइड भागना है या इस साइड, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और हमें गोल घुमा के फिर हम भागे। एंड घूमे घूमे फाद भाई घूमे, गो। मेरी तो मतलब हालत बहुत बुरी हो गई उस टाइम कि क्या सीन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। पट्टी सिर्फ ऐसे ही नहीं बंधनी थी, आंखों पर कॉटन्स रखी गई, रुई रखी गई, उसके बाद पट्टी बंधी है हमारी। सबकी हालत बुरी, सब एक दूसरे को आवाजें लगा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने तो जगह देखी, अपना माइंड सेट कर लिया कि यार तू यहाँ खड़ा है, ये जगह है। अपने दिमाग में ज़ाहिर है हर किसी ने बनाया होगा, मैंने भी अपना एक जगह बना ली कि यहाँ से निकलूंगा, यहाँ से पहुँच जाऊँगा। भागना शुरू किया, कोई वहाँ गिरे कोई यहाँ गिरे, आवाज़ें आ रही ना, धड़ाम धड़ास धड़ाम धड़ास। मुझे भी 1-2 बार गिरा हूँ मैं। जब साउंड को फॉलो करना शुरू किया तो वहाँ पे पड़े थे बहुत सारे ड्रम्स, चेयर्स, लैडर्स। उस लैडर्स के बीच में मैं फंस के एक गुलाटी मार के गिरा। गिरने के बाद तो मेरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। मैं निकल गया वो पुल के उस पार, निकल गया। वहाँ वकार भाई ने बोला भाई ओ भी जीत गया, ओ भी जीत गया। जब मैंने सोचा भाई मैं जीत गया, मैं पहले बाल बनाने लग गया बड़े भरम से, मैं जीत गया हूँ भाई, बाल बना रहा हूँ अपने। एकदम से जब पट्टी उतारी मैंने देखा अबे मैं कहाँ खड़ा हूँ, गेम से ही बाहर। ओबी बोलो जीत गए हैं, ओबी उतारे पट्टी, आप जीत गए हैं। कहीं और पहुंचने में जीत गए हैं, इधर आ जाए। किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन जीता है और कौन हारा है। फिर सब लोग कंफ्यूज आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार कहाँ थे, यार कहाँ पहुँचे थे, यार क्या हुआ। अच्छा मैं जितनी ही मैं अपना बता रही हूँ, मुझे इतना याद है कि मैंने ढोल तो क्रॉस कर लिया था, आवाज़ तो मैं क्रॉस कर गई थी, रस्सी पर भी मेरा पाँव आ गया था, मगर मैं इस चीज़ पर कंफ्यूज हूँ कि मेरी शायद डायरेक्शन गलत हो गई है, क्योंकि वो एक बाउंड्री बना दी थी उन्होंने ना कि ये आपका एक ट्रैक है, इससे आउट नहीं जाना। तो मैं इस चीज़ पर कंफ्यूज हूँ कि शायद वो चीज़ ना हो गई हो। मजा आया आप सबको? अबीर
जी। क्या हो रहा था तुम्हें? तो कहीं भी कोई चोट नहीं लगी? जब मैं भागा ना तो ना एकदम से मैंने देखा कोई मतलब गिरा है, तो ना मैंने उसको टच किया, मैं वहाँ से भाग गया। मैंने कहा लगे ही ना, फिर मैं जिगजैग करके चला था। कौन से नंबर पे आए हो? जीता हूँ क्योंकि मुझे जब कान की बात आ रही थी जब मैंने यूँ किया था, कोई भी नहीं था। जी रिताज, कौन से नंबर पे आई होंगी आप? अब मुझे बताना है कौन इस चैलेंज को जीत गया है और किसके पास पावर आने वाला है। इस चैलेंज को जिसने जीत लिया है उसका नाम है अरे मेला जीत गया यार, अब प्रिंस मेला बन जाएगा। हमजा के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि हमजा इसमें चौथे नंबर पर आए। तालियां होनी चाहिए ओवी बलोच के लिए, आखिरी नंबर पे आए हैं। आए नहीं बल्कि ओवी बलोच कहाँ चले गए थे आप? वहाँ मैं गिर गया, उसके बाद मेरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, मैं इधर आ गया, मुझे पता नहीं चला। असल में यूं करके यहीं पहुँच गया। इस चैलेंज को जिसने जीत लिया है गलती से, कभी लक है ना, बेचारे का लक चल रहा है, फिर गलती से वो भंगी जो वक्कास थे वो जीत गए और वो फिर चौड़े हो गए। सबको चोट लगी। मतलब एक बंदर के अंदर बार बार नारियल आ जाता है, गलती से मिल जाता है तो बंदर वो छल जाता है ना, तो वही थी ना, वो बंदर उछल, बार बार बंदर को उछल गए दोबारा। अनीडा सीधे हाथ में कौन है? वकास इस चैलेंज को जीत गए हैं, तालियां होनी चाहिए। मैं बन गया प्रिंस, सारी की सारी मेरे पास आ रही थी, दूसरी मर्तबा भी जीत गया। फिर आती है मेरे पास मोमन, विक्की जानू हाथ दबाती है, मरियम आती है, मरियम वकास, मरियम से मेरी थोड़ी दोस्ती अच्छी चल रही थी, समझा वकास मुझे लेगा, मैं तो बदल गया कैमरे में। मैंने कहा नहीं भाई है तो पहले आप मेरे लिए कर क्या सकती हो? तो बोलती वकास तुम मुझसे कुछ करोगे? मैंने कुछ कर सकती हो? बोलती है नहीं। मैंने कहा ओके बाय। फिर उसको डॉक्टर आयशा मेरे पास, मेरी उससे अच्छी बातचीत हो गई, वो मेरे पास आगे कुछ बता नहीं। फिर डॉक्टर आयशा बोलती है, हाथ दबाती है। मैंने कहा क्या करोगी मेरे लिए? तो बोलती है विक्की मैं तेरे हाथ दबाऊँ? मैंने कहा हाँ, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे पैर दर्द है। फुल मैंने मजे लिए, दबाया अपने आप को, लेकिन सिलेक्ट नहीं किया डॉक्टर आयशा को। जान बना रहा फूड खा दो। और क्या करें, फर्स्ट आने के लिए खाना भी तो पड़ेगा ना, वरना कोई और आगे निकल जाएगा। अच्छा सुन ना बात, ये बात कर लो। उठ तो तेरे कंधे में भी दर्द होगा दबा। बहुत दर्द गया भाई है ना तुम, भाई ने मारा भाई अब पावर तुम्हारे पास है, देख लेना। यहाँ दर्द गया, इधर दर्द है। देख लेना है, तुमने देखना है क्या करना है, ठीक है? आप क्या चाहती हो? भाई मैं तो ये चाहती हूँ तुम मुझे सेव करो। तो आप में ऐसा क्या है मैं आपको सेव करूँ? मुझ में ऐसा क्या है तुमने भी देखा होगा? बताओ मुझे। डेयरिंग हूँ मैं बहुत ज़्यादा, हर काम हर टास्क आराम से कर लेती हूँ। अब तक कितने टास्क जीती हो? एक, कौन सा? जो पहला टास्क हुआ था। मैं इतने जीत चुका हूँ कि याद नहीं, मुझे याद दिलाओ। सब लड़कों को उनके पास जाना था उसको मनाने के लिए। मैंने बोला यार इस को मनाऊंगी जाके, मतलब जिसको मैं लाइक खैर उस टाइम ना मुसीबत पे तो आप भंगी को भी अपना बाप मतलब होता है ना, एक होता है। तो फिर बस के पास के मैंने ना बेबी कह रहे हाँ ज़्यादा डोंट वरी, मैं हूँ ना तो मैं नहीं निकालूंगा। फिर उसके बाद उनकी लविंग गर्लफ्रेंड। फिलहाल तो मैं यही सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास पावर कौन सी आने वाली है? पहले जो भी पावर आए कि किसको एलिमिनेट करना है या सेव करना है, तो पावर आ चुकी है। हाँ पावर तो आ चुकी है, लेकिन क्या पावर है वो पता नहीं है। किंग यस यू आर द किंग। तो मैं इसलिए कन्विंस करने के लिए आई हूँ क्या कन्विंस करने के लिए आई हो? कि एलिमिनेट नहीं करना प्लीज़। ऐसा तुमने क्या करना है?
डेयरिंग हूँ और अब तक इस शो क्या अब किया? तक अब तक इस मुझे शो में हराया हूँ। अब तक तुमने। अब तक इस शो में जिसको हूँ, सबसे beat बड़ी किया बात है। अब तक इस शो में हूँ और आगे भी जाऊंगी इंशाल्लाह। इस शो में तो और भी लोग हैं। ठीक है, मैं इसीलिए कन्विंस करने आई हूँ ना कि आप बंदा देखो ज़्यादा डिजर्विंग है। कन्विंस करो, कन्विंस कर ले तो ठीक है। भाई मुझे तुमसे पहले एक लड़की आई थी, कन्विंस नहीं कर सकी, मैं उसको निकाल दूंगा। तबीयत कैसी है? यार बहुत तकलीफ है, फ्रूट खाओ यार, जान बनाओ थोड़ी। मैं सूझा हुआ है। तो ये नहीं पहनो ना, ये ट्राउजर, ये तो चेंज करो। हाँ देखता हूँ, मैं सूझ ही रहा हूँ। और यार कैसे आना होगा? यार वो तुम जीत गए हो मुझको, देखा हमने। मुझे ही पता है क्या 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 न्यूज़ दे रही है। क्या न्यूज़ दे रही हूँ वैसे मैं आपको, मगर यार देखो बचा लेना, तुम्हारे हाथ में ही है। किसको? मुझे? जब तुम्हें तो ऐसा क्या है तुम में जो तुम्हें बचाओ? मैं अच्छी कॉम्पिटिटर हो सकती हूँ ना तुम्हारी वजह से। हम ग्रुप भी बना सकते हैं, फिर हम दूसरों को भी हरा सकते हैं। खैर तो फिर हम लोग को जो है वकार ज़का ने बुला लिया लोकेशन पे। खैर हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो जैसे कि विकी ये वाली डेयर जीता था अपनी भागने वाली, तो वो उसको प्रिंस बना दिया गया था, तो उसको प्रिंस की चेयर पे बना दिया। बाकी हम सब सामने ऑपोजिट एक जो है ना बेंच, एक टेबल पे, कुर्सियों पे बैठ गए। कैसे हैं आप लोग? ये कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। मूवी बलोच, आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपने पैसे रखवाए थे हमारे पास। कितने रह गए? 99। कितने का नुकसान कर चुके हो अब तक? 40,000 रुपए। 39,000। आप लोगों के साथ जो भी बात होनी थी हो गई। यहाँ पर एक सीट खाली। अब से जो भी जीता करेगा वो यहाँ बैठा करेगा। वो 2 लोग भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। तो बुला लें उसको जिसने आज आपका फैसला करना है। तो बुला लें उसको जो आज का हमारा प्रिंस है। फहद तो एकदम वहीं रुक गया। तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। वकास, प्रिंस की सीट पे जब आके वकास बैठा तो हम सभी कंटेस्टेंट बहुत ही हंस रहे थे, वो ये देखे कि यार ये कहीं से प्रिंस तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत दे दे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितने लोग आए आपके पास? मेला किंग बैठे थे, मेले किंग है वो हमारे। वो 3 दिन से एक ही शर्ट पहनी हुई है उन्होंने। मैं तो डर रही थी कि वकार सर इसको भेज ना दें कि भाई कपड़े नहीं लाए हो तो चले जाओ, या वकार सर अपनी शर्ट दे देंगे कि मेरी पहन ले भाई तू। खैर वो उन्होंने मेलाइज्म दिखाना होता है अपना, कहीं ना कहीं वो दिखा देते हैं। वो बैठे थे चेयर पर, तो उन्होंने नाम अनाउंस करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। मुझे आपका और रिताज का आईक्यू लेवल एक ही लगता है। एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह बोलते हैं, उतना ही लंबा करते हैं। जल्दी बताएं। आयशा, रीता को, रिताज, मोमल, ये लोग आए आपके पास? अबीर, ये आए जी। ठीक है, जल्दी जल्दी हमने एलिमिनेशन करनी है ताकि आपके पैसे कम से कम गिरे। आपको जब मैं कहूंगा तब आपने नाम बताने और रीजन देना जरूरी है, ठीक है? आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? जी अबीर। जी मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले तो मैं बहुत इनको मतलब बुरा मानता था,
पर आज इनने क्या बोलते हैं मेरे को अपना बोला कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अगर इनने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया तो मैं इनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा छोटे भाई की तरह। आप क्या बोलते हैं अगर इसलिए रिजेक्ट करेंगे, क्या बोलते हैं अगर आप क्या बोलते हैं मेरे रूम में आते तो वो मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब हाँ, क्या मतलब आपके रूम में ये क्यों आते हैं? वो मतलब वो अपने पार्टनर से मिलने आते हैं ना, तो मैं मतलब इनको बोलता पार्टनर हूँ कौन है? मरियम। जी मरियम, आपका कमरा किसके साथ है? अबीर के साथ है। अच्छा, तो क्या मुझे बात समझ नहीं आई? वो क्या बोलते हैं वो जब कमरे में मैं आता हूँ 10-15 मिनट बाहर ही खड़ा होना पड़ता है। मैंने कहा वो घंटी लगा के रखते खोलते नहीं। क्या व्हाट आर यू सेइंग? वो सबके रूम में ऐसे ही होता है, सब लोग आपस में बैठे हुए होते हैं। पर मैं एक बात कर रहा हूँ उनसे, सही है? ये आपके कमरे में आके कुंडी लगा लेते हैं? हाँ। What the hell is this? आप तो मरियम भी होती है कमरे में? सब होते हैं सर, ऋतु भी थी उस दिन, ऋतु भी थी, वकास भी था, मैं भी थी। हम लोग ने रूम इसलिए लॉक कर लिया क्योंकि हर कोई आ रहा तो मच्छर आते हैं रूम में बहुत ज्यादा, तो हमने इसलिए रूम लॉक कर लिया था। हर कोई आके रूम खोल के चला जाता है। तो ऋतु भी बैठी हुई थी उस टाइम, मैं भी, वकास भी था और मैं भी थी। और इनकी बाई चांस उसी टाइम ऋतु निकल के गई है और मैं भी उसी टाइम बाहर आई हूँ, तो ये आया, आई डोंट नो कि क्या हुआ। और ये इतना सा बच्चा है और उसकी मेंटालिटी कहाँ तक पहुँची हुई है। ओ माय गॉड, मतलब आजकल के दौर में बच्चे कहाँ। अच्छा मेरी बात सुने, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ, ये लोग बात तो कर रहे थे, मतलब सारे बात कर रहे थे, मैं ये नहीं बोल रहा। पर मैं बोल रहा था वो लेट करते हैं ना, तो वो कहते हैं डिस्टर्ब नहीं मेरी बात। ये लोग बात कर लूँ। मैंने बोला सिर्फ क्या बोलते हैं अगर वो मतलब मेरी वजह से बातों में मतलब किसी से करने में डिस्टर्ब होते तो वो मतलब ऐसे निकालें, तो मतलब बड़े भाई हैं तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ऐसे निकालना तो आपको पहले ही निकाल लेते, वो ऐसे मतलब- निकालना तो पहले रूम चेंज कर लेते। कितने दिन हम यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए बेटा, ऐसे अगर करना हो तो बहुत पहले हो जाता। नहीं, वो मैंने- मच्छरों की वजह से कि हर कोई रूम में आ जाता है, तो मच्छर बहुत आते हैं हमारे रूम में। उस दिन ऋतु भी थी, वकास भी था, हम तीनों बैठे हुए थे रूम तो के अंदर। मच्छरों की वजह से कुंडी भी लगा लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हर कोई आके लॉक खोल के चला जाता है और फिर दरवाजा ओपन करके चाबी सिर्फ मेरे पास ही होती है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा चाबी सिर्फ मेरे पास होती है, अगर लॉक भी होता तो मैं आपके पास खोलता तो हूँ। की भी थी ना, जी, की जी। आपको दी हुई थी। अगर रूम लॉक भी होता तो की तो उसके हाथ हाँ, में तो थी। खोल दिया तो करो। आप क्यों नहीं तो खोल वही रहे ना मैंने खोला तो ऊपर क्यों नहीं कुंडी खोला लगी हुई है। आपने? मैं आप कुंडी लगी हुई थी, क्या हो गया? सारे बात कर रहे थे ना, वही मैं बात कर कुंडी रहा हूँ। लगी हुई थी। अपना काम करो, सही है? आप आप अपना काम करो, मैंने आज जो बोलना था बोल दिया, सही है? ठीक है। अच्छा मरियम, वो ये कहना चाह रहा है कि जब ग्रुप में सब बैठे होते हैं, जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये कह रहा है कि ग्रुप में जब सब बैठे होते हैं तो आप लोग शायद लॉक कर लेते हैं कोई प्राइवेट बात करने के लिए। वो ये नहीं कह रहा कि आपके साथ वकास अकेले होता है, वो कह रहा है ग्रुप बैठा होता है तो मुझे अंदर नहीं आने दे रही। ये कह रहे हैं आप? जी। तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात थी? इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही है? सर ये बोल ही ऐसे रहे हैं कि लॉक डोर और अजीब तो तरीके ग्रुप भी से तो बोल रहा है कि ग्रुप बैठा हाँ, हुआ है। ग्रुप में बोल रहे हैं, सही है। तो अब बंदा लॉक इसलिए करता है कि कोई स्ट्रेटजी बनानी हो, कोई प्लान करना हो, या कोई भी आगे हमें सोचना हो, डिसाइड करना हो, तो इसीलिए लॉक भी लगाए थे, कोई पर्सनल डिस्कशन और क्या करनी हो। प्रॉब्लम है मरियम से आपको रूम में? नहीं और कोई मसला नहीं, बस आप अगर रूम चेंज कर लें तो बात सही हो जाएगी। किसके साथ रूम बनाना है? मैं मतलब इनके साथ रूम मेरे साथ शिफ्ट हो जाए, अब मैं अकेली हो गई हूँ। तो रिताज के साथ अभी तुमने इशारा किया था। मेरे साथ बना लो, मैं अकेली हो गई हूँ। अकेली भी है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वकास, आपकी मर्जी है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो तुम्हें लगता है डिजर्व नहीं करते, तेरे हाथ में पावर है, मेरी तरफ से पावर मिल गई। किनको बैक हाउस से निकालना? डॉक्टर आयशा। वो प्रिंस था उस वक्त, मैंने तो ये सोचा वो प्रिंस था, उसकी मर्जी, वो जिसको चाहे निकाले, ठीक है? जिसको उसको जो लगता था वो उसने किया, जो उसको सही लगता था वो उसने किया। डॉक्टर आयशा को क्यों? आपकी तो काफी दोस्त है। दोस्त है मेरी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ये डेयर कर सकती है मेरे साथ, तो मेरे कंपटीशन में तो डॉक्टर आयशा का बैक पैक होगा। और मरियम का नाम लिया उसने, तो शॉकिंग था कि खैर सही है, वो पुरानी वाली मथीरा है मरियम। चलो खैर, वो तो स्टार्ट से भी सेक्सी थी, अब तो बहुत ही सेक्सी हो गई मथीरा। मरियम तो ये भी नहीं है। कुछ कहना चाहती हो तो अभी कह सकती हो। आपको क्यों निकाल रहा है? I don't know, आपकी दोस्ती नहीं है? not that much, जिस तरह सबसे इस तरह से तो आप पूछ सकती हैं क्यों निकाल रहा है। आयशा, आप भी पूछ सकती हैं। क्यों निकाल रहे हो?
एक्सप्लेन तो किया है, मरियम के बारे में नहीं किया। जी मरियम, मरियम में मुझे एक तो मैं अकल नहीं है, ये मेरी पार्टनर थी, ठीक है, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ मेरे कंपटीशन में खड़ी जाती है और बाद में बोलती गलती हो गई मुझसे। 2 मरतबा ऐसा मैंने नोट किया। आपकी पार्टनर कब थी? मतलब मैंने सोचा था कि कोई आगे टास्क होता है, आपने खुद सोचा हुआ है, हाँ, अगर कुछ ऐसा हुआ सोचा तो मरियम को पार्टनर देता। अच्छा, ठीक है, तो मैं डेयरिंग लगती है लेकिन मैं अकल नहीं है बिल्कुल। आकाश जो है मरियम आई आयशा के कड़े चलियो मुझे यार ही सफ़ा चेहरे हुए हिंजे हथ में पावर है, पावर का थियण का अलावा भी पंहिंजी दोस्तन के कड़े पियो कहिड़ो छोकरो है। मुझे हलो ठीक है सफ़ाई चेहरे हुए का ॻाल्हि कोन्हे, शुक्र है अल्लाह जो कि मुंहिंजी दोस्त कोन्हे। मरियम के बैग पैक होंगे और जितने चाहे निकालो। उल्फत जी, उल्फत से क्या मसला है? और मुझे लगता है आप डेयर भी नहीं कर सकती उस इतना बड़ा करके तो आ रही हूँ। वो डेयर आपने नहीं किया, आपको सिर्फ बांधा किया है। आप करके दिखा दो। करके दिखा सकता हूँ मैं आगे, आप अभी करके करता आ रहा हूँ मैं अपनी कमर मैं छिलवा के करता आ दिखा रहा दो हूँ। मुझे। मैंने अपने पूरे छिलवाएं टांगे अपनी छिली हुई है पूरी, आपने कमर वो छिलवाई। सबने किया, सबने छिलवाया, सब कुछ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं लगता, मुझे पता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और भाई जितने नाम लेने हैं ले लो। लारेब के हस्बैंड। जी, इनका क्यों? मुझे पता नहीं डेयरिंग नहीं लगते इसलिए आप कुछ कहना चाहते हैं? सर इनकी अपनी थिंकिंग है, वैसे मैं डेयरिंग तो हूँ लेकिन मैं खामोश रहता हूँ। या इसलिए कि आपका झगड़ा हुआ था इनसे? झगड़ा होता तो मैं इनका नाम कार्ड में लेते, जब मैं वहाँ कार्ड में रेड कार्ड मैंने लिया था तो इनका नाम सबसे पहले ले सकता था, मैंने किसी और का लिया। जी, कोई और नाम? रिताज। क्यों निकाल रहे हैं? एक तो ये बोलती बहुत है और ये पूरे हॉल में रोती रहती हैं। तुम्हें वो मेरे पर्सनल मैटर से मैं आप सबके साथ बैठती हूँ, मैं तुम्हारे पास भी आती ये हूँ। रूम में सोती है या बात करती है या रोती नहीं, है? ये गलत है, मैं सबके पास जाती हूँ, सबसे बात करती हूँ, सबसे तफसील करती हूँ। जब मेरी और आपके ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आए ना, आप इल्जाम दूसरों पर फेंक देती हो। इल्जाम कोई भी आपको प्रॉब्लम आए ना, आप फौरन दूसरों पर उंगली उठाती हो, ऐसा नहीं होता है। आपको अभी वो मिला है, वो बात ठीक है, आप बोल सकते हो रिताज, ठीक है, मगर वो मेरी पर्सनल बात है, मैं रोऊं या हंसूं, बट मैं रूम में सोती हूँ। जब तक आप पूरे ग्रुप में बैठोगी नहीं, जब तक आप बैठोगी नहीं तो आपको मुझे लड़ना नहीं है। कैमरे में देखो, मैं आगे पीछे भी होती हूँ, तफरीह भी करती हूँ, उससे भी बात करूँ, उससे भी बात कर, सबसे बात कर रही होती हूँ। अच्छा ठीक है, आप इन्हें निकालना चाहते हैं जी। और नाम? ये गलत है। हमजा। हमजा अंसारी। सर। दोस्ती नहीं है इससे? सर है। फिर जी, इसको क्यों निकाल रहे हैं? इनसे कुछ होना वोना है नहीं, सिर्फ बातें करते हैं ये, और ये हंसाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सबको हंसाते हैं, बहुत अच्छा है। सर बस इनके हाथ में पावर है, अगर ऐसा लगता है तो इनकी मर्जी। हम तो सर एंजॉय भी करते हैं, अब ज़ाहिर है इतने दिन साथ गुजारने तो हंसना खुलना तो है, लड़ाई करने का फ़ायदा नहीं है। हंस के खुल के रहेंगे तो टाइम गुजरेगा। जब वकास के पास ये पावर आई एलिमिनेट करने की, तो वकार ने कहा कि जितने मर्जी लोगों का नाम लो। तो जब वकास ने आयशा को एलिमिनेट किया तो उस वक्त तो मेरे हाथ पाँव ठंडे हो गए थे कि यार जब इसने आयशा को एलिमिनेट कर दिया तो मैं भी नहीं बच रही है, मुझे भी एलिमिनेट कर देगा। ओवी बलोच। जी, ओवी बलोच क्यों? ये भी डेयरिंग नहीं है, इनकी तबीयत खराब रहती है। वो तो एक ही तबीयत खराब थी ना, उसके बाद तो सही हो गया। वो तो फर्स्ट डांस वाले दिन कौन था डेयरिंग, वो आपने देख लिया। अभी तक आपने क्या किया, ऐसा कौन सा आपने परफॉर्मेंस करी है? आपने देखा था अभी जो लास्ट परफॉर्मेंस हुई थी, तो मैं सब सीधेदार हैं, आप उल्टा निकले। तो वो तो एक अलग चीज थी ना, उसके अलावा तो फायदा क्या जब आप कर ही सकते हो, फायदा शो में रहने का, फिर चले जाएं आप दूसरे को चांस दें। चले, आपको ऐसा लगता है? चले, और बस ठीक है, यही नाम है? क्योंकि आपका और रिताज का मुझे लगता है कि आप दिमाग से बाद में सोचते, बोलते पहले। बस यही नाम। यही है? कंफर्म? सोच लिया? तो जरा जिनके नाम लिए हैं वो नीचे बैठ जाएं, बाकी लोग ऊपर। तो आपने नाम लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 नाम जी। जो भी प्रिंस बनेगा वो अगर अकलमंदी से नहीं चलेगा तो शो का बाप तो मैं हूं। कितने लोगों को लग रहा है ये घटिया हरकत कर रहे हैं? विकी ने 7 कंटेस्टेंट के नाम लिए थे। वकार ने इन 7 कंटेस्टेंट से पूछा किसको लगता है कि विकी ने गलत किया है।
आपको भी लग रहा है? आपको, कुंजुल को भी लग रहा है? कुंजुल आपको क्यों लग रहा है? आयशा डिजर्विंग है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये हर चीज़ को देख के चलती है, किस तरह चलना है किस तरह नहीं चलना। ये हर किसी का प्रॉब्लम है ना, ये उसको सॉर्ट आउट भी कराती है। तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे रहना चाहिए। अबीर आपको क्यों लगता है ये गलत कर रहा है? वो क्या बोलते हैं, हमजा भाई इतने हंसाने वाले बंदे हैं, तो मैंने कहा अगर वो मतलब इतना हंसाते हैं लोगों को, मतलब शो के अंदर रौनक डालते हैं, तो उनको नहीं निकालना चाहिए। मुझे तो बहन बोलते हो, तो मुझे क्यों निकाल? तो बहन भाई का ताल्लुक थोड़ी है, तुम स्ट्रांग हो यार। ये क्या बात है, एक तो वकार, एक तो प्रिंस बनाया, ऊपर से मुझे प्रिंस बना के कर दिया। मसला ये, मैं चाहता हूँ मैं सीट पे बैठा रहूं, खड़ा ना हूं। तुम लोग मजबूर करते हो कि वकार ज़का के पास पावर वापस आए। कितने लोग चाहते हैं इसे प्रिंस से हटा दें? आयशा नहीं चाहती, ठीक है, जबरदस्त प्रिंस रहे। चलें जी, हमजा और उल्फत सेफ हो गए, दिमाग चला लिया उन्होंने, पीछे आ जाए। सब हाथ खड़ा कर लेते, बच जाते। किसने किया था? आपने भी किया था? पीछे आ जाए। जिन बेवकूफों ने नहीं किया वो खेलेंगे। जो 7 लोग थे उनसे क्वेश्चन हुआ कि आप लोग बताएं कि किसको लगता है कि वकास गलत प्रिंस है, उसे किंग या प्रिंस नहीं होना चाहिए। तो उस पर हाथ उठाया उल्फत ने, हमजा ने, ओबी बलोच ने और मुबीन ने। ये 4 लोग आ गए ऊपर, ये 4 लोग सेव हो गए। वकार सर तो आपको पता दिमाग उनका कहाँ है, जिन्होंने हाथ उठाया उन लोगों को वकार सर ने सेव कर दिया। 3 लड़कियां बची नीचे, रिताज, मरियम, आयशा। मौका दिया था आपको सोचने का, आपको कहना चाहिए था नहीं। वैलिड रीजन नहीं देगा भाई, ये प्रिंस खत्म। बस तो आपने गड़बड़ कर दी, भुगते, खत्म प्रिंस। पावर का मतलब ये नहीं है कि अगर हाथ में गन आ गई है तो बस स्ट्रेट फायर शुरू कर दे बगैर रीजन के। रीजन होगा ना किसी बंदे का नाम लेने का, उसके पास कोई रीजन नहीं था। दिमाग नहीं चलता ना गरीब का, क्या करें अब। फिर गरीब ने अपने लिए ही कुछ कर दिया। यहां आ जाओ। उसको वकार भाई ने, वो अथॉरिटी था, प्रिंस था, उसको वकार भाई ने कहा आगे भाई उनके साथ बैठ गया। वो पागल इतना बैठ गया, मैं उसकी जगह तो अभी मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था, भाई क्यों, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं यूँ हूँ। होगा कुछ यूं, इन चारों में से कोई एक प्रिंस बनेगा अभी इसी वक्त, या प्रिंसेस बनेगी। ऐसा ही हो सकता है। आप 4 लोग एक मुकाबले में शामिल होंगे। कैसा लग रहा है प्रिंस? अच्छा लग रहा है, मुकाबला तो फेवरेट है मेरा, मुझे करना है मुकाबला किसी से। जबरदस्त। किसी और को इस मुकाबले में हिस्सा लेना है, हारेगा तो वो फंस भी सकता है। नहीं अबीर, सोच लो, हार गए तो घर। तो आप चारों के दरमियान मुकाबला होगा। यहां पर जो भी फैसले उल्टे किए जाएंगे उसमें ऐसा ही होगा। मुकाबले के लिए तैयार है? तो मैं चाह रहा था कि 10-15 लोगों के नाम भी ले लेता तो उनके दरमियान मुकाबला होता, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा था, कोई रीजन नहीं था। तो अब होगा ये, यहां से आपको एक लोकेशन पे लेके जाएंगे, वहां आपकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे, ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे। फिर आपको यहां लेकर आएंगे, यहां पर 6 बॉक्सेस होंगे, उसमें बारी बारी आप हाथ डालेंगे, जो भी अंदर चीज है फील करेंगे। 6 चीजें जहन में बिठा लेनी है, 6 आइटम। वहां जाएंगे, वापस बैठ जाएंगे और खामोश हो जाएंगे। आपको एक क्यू कार्ड मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे और वो नाम लिख देंगे। क्लियर? वकार ज़का ने बोला कि आपका चैलेंज ये है कि यहाँ होंगी 5 चीज़ें, आपको हाथ लगा के बताना है कि इसमें क्या है। जब उस तरह हाथ लगाना है, मैं समझ गया, मैंने वकार ज़का जो है दिमाग से टेढ़ा आदमी है। यहाँ पे सांप, बिच्छू, कीड़े, ये चीज़ें होंगी, मैं समझ गया था। वकास, प्रिंस ऑफ बैक हाउस, ओ एक्स प्रिंस ऑफ बैक हाउस, आ जाओ।
चैलेंज की बात आई तो फिर एकदम से मेरे दिमाग में बात आई कि बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ है, कुछ डेंजर होने वाला है, कुछ लाएंगे वकार जगह इस चीज पर, और वो ले आए। देखना चाहेंगे क्या चीज है? यस सर। काटेगा ही ना, क्या होगा